प्रदर्शन पर नाराजगी की। रायपुर में बीजेपी विधायकों की अहम बैठक हुई। पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने यह बैठक ली। बैठक में प्रदेश प्रभारी ने बीजेपी के विधायकों के प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश प्रभारी ने विधानसभा में बीजेपी विधायकों के अलग अलग राय और प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जाहिर की और विधायकों को अब विधानसभा में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने चलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संगठन से भी तालमेल रखने की नसीहत दी। वहीं बीजेपी के विधायकों की बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जनता का विश्वास खो चुकी है। पार्टी कितना भी जोर लगा ले, कुछ नहीं होने वाला। विधायक दल की बैठक पहले भी हुई है, राज्य विधायक दल की बैठक हुई है। इसमें मुख्य रूप से कि आने वाले जो सत्र और सत्र में परफॉर्मेंस ठीक हो, सारी जो सूचनाएं वो लगनी चाहिए और उसके साथ में क्षेत्र में सतत संपर्क, संगठन से कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कुल मिलाकर के विधायक की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। और उसके साथ में एक पार्टी के साथ में उनके जो संबंध, दूसरा क्षेत्र के जनता जो उनको चुनाव जिताए हैं उनके साथ में संबंध, तीसरा जो संगठन है, ये तीनों के साथ में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाना है और जो महत्वपूर्ण जवाबदारी आपके विधानसभा में है उस जवाबदारी में आपका खरा उतरना, इन सारे विषयों को लेकर के आज बैठक हुई है और बहुत सार्थक बैठक हुई है। निश्चित रूप से उसका लाभ भी आने वाले समय में हमारे सभी विधायकों को मिलेगा, जनप्रतिनिधियों को मिलेगा। नेताओं की विश्वसनीयता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 2018 के पहले 15 साल तक जो कुशासन, जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, उसके बाद 3 साल से जो कांग्रेस की सरकार आई, जिस प्रकार से कांग्रेस ने जनता को एक बेहतर प्रशासन दिया, जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, जनोन्मुखी योजनाएं लागू की, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विश्वसनीय छत्तीसगढ़ उभर के सामने आया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में नेतृत्व विहीन हो चुकी है, मुद्दा विहीन हो चुकी है और जनता का भरोसा खो चुकी है। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे रायपुर से। मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। अवधेश, दौरों का दौर लगातार जारी है और नाराज होना भी लाजमी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अपनी सियासी जमीन खो चुकी पार्टी को फिर से खड़ा करना डी पुरंदेश्वरी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। अवधेश, निश्चित तौर पे सुमित, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनौती बड़ी है और जब बड़ी चुनौती होती है तो इस तरह से नाराजगी जो है वो लाजमी होती है। दरअसल बीजेपी इस बात पे फोकस कर रही है कि कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए। बार बार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि कोऑर्डिनेशन किया जाए, चाहे विधायक सांसदों के साथ करे, चाहे संगठन के साथ करे, या फिर विधानसभा के भीतर में जब 14 विधायक पहुंचते हैं उस वक्त भी कोऑर्डिनेशन को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। तो दरअसल अभी भी बीजेपी बीते 3 सालों से विपक्ष में है, लेकिन आज भी कोऑर्डिनेशन पे मंथन हो रही है। तो समझा जा सकता है कि बीजेपी की जमीनी हकीकत क्या है और यही वजह है कि बार बार डी पुरंदेश्वरी हो या इनके आलाकमान के नेता हो, शीर्षस्थ नेता हो, सभी इस बात पे जोर देते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 से पहले सारे नेताओं को, सारे गुटों को एक करना है। और यही वजह है कि डी पुरंदेश्वरी सीधे तौर पर नाराज हुई इस बात को लेकर कि बार बार सरकार के तरफ से, सत्ताधारी दल के तरफ से यह कहा जाता है कि बीजेपी 14 की संख्या के बाद भी विधानसभा में एकजुट नहीं है। अजय चंद्राकर बोलने के लिए खड़े होते हैं तो नेता प्रतिपक्ष बहिर्गमन कर देते हैं, कहीं नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े होते हैं तो अजय चंद्राकर बहिर्गमन का ऐलान कर देते हैं। तो ऐसी स्थितियों को लेके जो बीजेपी का जो संदेश है वो जनता के बीच में ठीक जा नहीं रहा है और यही वजह है कि इन तमाम चीजों को दूर करने के लिए, तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, आपसी जो मतभेद जो दिखाई पड़ता है, उन तमाम चीजों को दूर करने के लिए इस तरह के तमाम जो कसावट की जो बातें हैं वो निकल के सामने आ रही है। आज पहले विधायकों के साथ बैठक की गई, उसके बाद सांसदों से बातचीत की गई और इस बात पे जोर दिया गया कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में भी सरकार जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है उनकी विफलताओं को लेके ना केवल लोगों के पास जाए, बल्कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो बेहतर योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन में अगर सरकार की तरफ से कहीं कोई रुकावटें हैं या फिर कोई दिक्कतें हैं तो उसे भी केंद्र से बातचीत करके सॉर्ट आउट करे। और विधायकों को यह कह दिया गया है कि आपको संगठन के साथ तालमेल बना के चलना है, आपको विधानसभा की जिम्मेदारी है, तो विधानसभा में भी पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखना है, सरकार का पुरजोर विरोध करना है। तो कुल मिला के यही सुमित की
जो मैराथन बैठकें चल रही है, अभी भी कोर कमेटी की बैठक जारी और आगामी 3 माह में बीजेपी धरातल पे उतर के क्या कुछ करेगी, इस पे मुहर लगना है। जिस बैठक से पहले डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब जब है हम बूथ स्तर पे जाएंगे, शक्ति केंद्र स्तर पे जाएंगे और एक एक, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष हो या प्रदेश के पदाधिकारी हो, वो एक एक शक्ति केंद्रों पे जाके 10-10 दिन का प्रवास करेंगे और वहां पे जाके वो पार्टी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। अवधेश, एक चीज और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अवधेश, एक चीज और समझना चाहूंगा कि चुनौती तो है ही, कहीं ना कहीं दबाव भी है डी पुरंदेश्वरी पर, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार दौरे हो रहे हैं और लगातार दौरे होने का मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है जो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए, कुछ गलत हो रहा है। बिल्कुल, देखिए दरअसल बीजेपी और छत्तीसगढ़ बीजेपी की दिक्कतें यही पहले दिन से दिखाई पड़ रही है। जब 2018 में बीजेपी विपक्ष में आई, तब से लेके मैं और मेरा की जो बातें निकल के सामने आई, कहा जा रहा है कि अलग अलग नेताओं के अपने अपने गुट है। विधानसभा में उसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाई पड़ता है और यही वजह है कि सरकार के ओर से मंत्री से लेकर विधायक तक इस पर कटाक्ष करते हैं कि कैसे जो बीजेपी है गुटों में बटी हुई है, संगठन की बारी आती है। तो पिछले बार भी जब डी पुरंदेश्वरी बस्तर के दौरे पर आई थी, उस वक्त भी तमाम बीजेपी के आला नेताओं को उस दौरे से दूर रखा गया था। यहां तक कि जब वो ये रायपुर आती है और एयरपोर्ट जाती है तो उन्हें छोड़ने के लिए भी कोई बड़ा चेहरा नहीं जाता है। तो तमाम तरह के अटकलें, तमाम तरह की बातचीत और तमाम तरह के कवायदों के बीच कवायद ये की जा रही है सुमित कि कैसे बीजेपी मिशन 2023 के लिए कागजों पे तैयारियां बहुत कर लेती है, उन तैयारियों को कागज से उतार के धरातल पे अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस बात को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। कोर कमेटी की भी बैठक चल रही है, बैठक में भी निर्णय लिए जाएंगे कि कैसे और किन किन कार्य योजनाओं के दम पे जो बीजेपी तमाम जो अपनी रणनीति है उसे अमली जामा पहनाएगी। ठीक है अवधेश, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।